15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जो कि इतिहास का सबसे बड़ा दिन बना, क्योंकि भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। नफरत, बगावत और स्वतंत्रता की आड़ में स्वयं के हित की भावना को जिन्ना पहले ही मुस्लिम समाज में भड़का चुके थे। ये विभाजन जब हुआ तो लाखों लोग अपनी मूल जगह से विस्थापित हुए। इसी बीच दंगे हुए, मौत हुई और कई ऐसी बातें जिनसे ये नफरत गहरी दुश्मनी में बदल गई। जम्मू कश्मीर के महाराजा स्वयं को स्वतंत्र रखना चाहते थे, पर पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल राइडर्स को कश्मीर में घुसा दिया। भारत से मदद मांगने पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए भारत ने जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया, पर पाकिस्तान ने इसे नहीं माना और आज भी ये मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है। विभाजन का जख्म ताज़ा था। शरणार्थी समस्या और सांप्रदायिक तनाव लगातार दोनों देशों के बीच अविश्वास को गहराता गया। पाकिस्तान भारत के लिए खतरा बन रहा था और उसकी बड़ी वजह थी उसका पश्चिम के देशों के करीब जाना। 1960 में सिंधु जल संधि हो जाने के बाद भी 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने ये युद्ध घुसपैठ के जरिए शुरू किया था। इस प्रकार पाकिस्तान की कई कायराना हरकतें थीं जो कि सामने की बजाय पीठ पीछे या छिपकर वार करने की थी। इसका एक उदाहरण पाकिस्तान द्वारा आतंकियों व घुसपैठियों को ट्रेनिंग देकर कश्मीर में भेजना था। 1947 से लेकर 70-80 के दशक तक ये लगातार हो रहा था। भारत को ये जानना था कि इन सब के पीछे असली नेटवर्क और रणनीति क्या है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रही थी। भारत को इनकी वास्तविक सोचने के तरीके की जानकारी के लिए एक साधन चाहिए था, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट इतनी विकसित नहीं थी। और उस समय नाम सामने आता है अजीत डोवाल। नमस्कार दोस्तों, इसी तरह की दिलचस्प वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर ही जाएं। डोवाल का जन्म 1945 में हुआ था। 1968 बैच के IPS ऑफिसर बनने के बाद 1972 में उन्हें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में शामिल कर लिया गया। रॉ का उस समय का मुख्य कार्य था पाकिस्तान और चाइना की गतिविधियों पर पाकिस्तान की हरकतों को काउंटर करने के लिए भारत सरकार और रॉ के अधिकारियों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि पाकिस्तान में भारत का एक जासूस भेजा जाए और इसके लिए अजीत डोवाल उनकी पसंद बने। अन्य गुण अजीत डोवाल में ट्रेनिंग के दौरान और इतने वर्ष के अनुभव से विकसित हो गए थे। अब उन्हें 3 चीज़ें सिखाई गई: उर्दू ज़ुबान, मुस्लिम रीति रिवाज और रूप रंग व पहनावा। और फिर एक स्थानीय मुस्लिम युवक की पहचान बनाकर वे पाकिस्तान में दाखिल हुए। वे उर्दू लहजे में बात करते और मस्जिद में नमाज अदा करते थे। वे इस तरह से घुल मिल गए थे कि कोई शक नहीं कर सकता था कि वो एक भारतीय हैं। डोवाल इतने माहिर व चतुर थे कि उन्होंने पाकिस्तान के कुछ अफसरों तक का भरोसा जीत लिया था। वो उनके साथ बैठते, खाते, पीते और कई गुप्त योजनाएं जान लेते। उनकी जानकारियों के कारण कई बार भारत पाकिस्तान और आतंकियों की कोशिश को पहले ही नाकाम कर देता था। हर बार मुंह की खाने के कारण पाकिस्तान को शक हुआ और उसने खोजबीन शुरू की। ISI के लोगों को अजीत डोवाल पर संदेह हुआ और उन्होंने डोवाल को पकड़ने के लिए एजेंट तैनात कर दिए। डोवाल ने उस समय चतुराई दिखाई और स्थानीय दुकानदार का रूप धारण किया। ISI के लोग उन्हें ढूंढते रहे और वो ऐसे गायब हुए जैसे रेत पर पानी। पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने ये समझा कि दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि आक्रामक नीति ज़रूरी है। इसी सोच ने बाद में डोवाल डॉक्ट्राइन को जन्म दिया, यानी आतंक का जवाब आतंक के केंद्र पर हमला करके देना। यही रणनीति आगे चलकर सर्जिकल एयर स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी कार्यवाहियों का आधार बनी। अगर हम उनके वापस लौटने की बात करें तो ये एक रहस्य है, क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन था। लेकिन फिर भी सूत्रों के अनुसार जब ISI के लोगों को उन पर शक हुआ तो हालात बिगड़ने लगे। तभी रॉ ने उन्हें वापस बुलाने की योजना बनाई। जैसा वीडियो में पहले बताया गया कि वो एक दुकानदार का भेष धारण कर चुके थे, उसी भेष में छिपकर उन्हें गुप्त रास्ते से पाकिस्तान से बाहर निकाला गया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्हें एक्सफिल्ट्रेशन ऑपरेशन चलाकर निकाला गया था,
लेकिन उनकी एंट्री और एग्जिट दोनों रहस्य ही हैं। भारत लौटने के बाद डोवाल ने अपने अनुभवों से देश की अंदरूनी समस्या हल करना शुरू किया, जैसे मिजोरम, पंजाब और कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान चलाकर। 1999 में कंधार विमान अपहरण मामले में वो आतंकियों से बातचीत करने वाली टीम के सदस्य भी थे और 2014 से वे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA हैं। उनका आना व जाना आज भी रहस्य है, लेकिन उनके अनुभव और अमूल्य जानकारी भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपना पुरस्कार रोल निभा रही है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।